प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए, है ना। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब क्या हुआ, फल जब कच्चा था तो उसमें अलग प्रॉपर्टीज थे, जब पक गया तो अलग प्रॉपर्टीज में आ गया, तो ये सब केमिकल चेंजेस हैं। बट इन अ फिजिकल चेंज कोई नया चीज नहीं फॉर्म होगा, नो केमिकल सब्सटेंस। वाटर को जब हम बॉइल किए तो वाटर वेपर में चेंज हो गया, तो वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, वेपर क्या हुआ, गैस फॉर्म में हुआ, ठीक है। इसका स्टेट तो चेंज हो गया, बट ये वाटर ही है, उसका जो केमिकल नेचर है वाटर ही है, इसका H2O ही है, बट उसका स्टेट चेंज हो गया। ये फिजिकल चेंज जो है मेरा रिवर्सेबल चेंज है। कैसा चेंज है, रिवर्सेबल चेंज है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर लिख दिए कैरेक्टरिस्टिक, 2 कैरेक्टर यहाँ पर लिखे हैं, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर, ठीक है। 5 कैरेक्टर को पढ़ना है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मींस कुछ सॉलिड प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ कोई गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ठीक है, कोई गैस निकल रहा है। तो वेन जिंक यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेकर बता रहे हैं कि ऐसा कैरेक्टर है और ये एग्जांपल इस पर सेट हो, ये जो फॉर्म हुआ ये येलो हो गया, समझे। जैसा कि तुम एग्जांपल में देख भी सकते हो कि येलो कलर हो गया आफ्टर रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो समझ लिया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या इसका फीचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, सारा हम देख लिया, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं वो देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों होता है, किसने दिया था, सबको आप देखने वाले हैं। आ जाओ, कुछ सिंबल यूज किए हो, ठीक है, कुछ फार्मूला यूज किए हो, क्या किसी की जगह पे वर्ड इक्वेशन की जगह पे मैग्नीशियम नहीं लिखे, ऑक्सीजन नहीं लिखे। भाई बापू जी का बात कैसे भूल जाते हो, केमिस्ट्री पढ़ना है तो उनके जो पिताश्री है, पिताश्री का आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, हो गया नोट, हो गया। चलो अब इसको इरेज कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हुआ, चलो ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन को भी देख लो, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है। फिर मतलब अब ऑक्सीजन तो सेट हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सेट 2 है। अब क्या करें बताओ भाई, ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को करना था ना बैलेंस, हाइड्रोजन तो सही था, देखो 2 इधर भी 2 इधर भी, ऑक्सीजन को करना था, तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुम ये नहीं कर सकते हो कि मतलब इसके बीच में आगे घुसा दिया, ऐसा नहीं है कि अगर बैलेंसिंग तुम करना स्टार्ट करने से पहले तुमको एक ट्रिक हम बताते हैं कि तुम करना क्या, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले मेटल पर ध्यान देना। पहले किस पर ध्यान देगा, मेटल पर ध्यान देना, मेटल पर ध्यान है, क्या देना, मेटल पे, फिर नॉन मेटल पे, ये तो पहचान जाओगे ना, मेटल नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, ठीक है, ठीक है। मतलब मेटल को पहले बैलेंस कर ले, इससे क्या होगा कि तुमको सुविधा होगा, उससे तुमको आसान होगा। मेटल को कर लोगे, नॉन मेटल कर लोगे, तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाओगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आज से केमिस्ट्री का हम चैप्टर को देखेंगे। आज से केमिस्ट्री को डील किया जाएगा फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। आज से आगाज होगा, अंजाम तक पहुंचाएंगे, आगाज करके छोड़ देंगे रास्ते में, नहीं, एकदम नहीं। आप बने रहो, लास्ट तक आपको ले जाएंगे। हर कुछ चैप्टर वाइज हर कंटेंट दिया जाएगा विद प्रैक्टिस। सो हम पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो केमिस्ट्री का 10th क्लास का हो अगर, तो ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ओके, बैलेंसिंग के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। आइए हम पढ़ते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कोई पूछ देना व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कोई नया चीज बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो कुछ केमिकल चेंजेस भी हुए, ठीक है। इट मीन्स अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, मतलब यहाँ पर कुछ केमिकल चेंज भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कंबंशन ऑफ एलपीजी, अगर हम एलपीजी को जलाते हैं, जो हमारा गैस है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर हम इनको जलाते हैं तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है। तो केमिकल में चेंज आया ना, केमिकल्स में चेंज आया, ओके, प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। पहले वो था क्या, एलपीजी था, मतलब वो यूजफुल था हम लोग के लिए, अब क्या हो गया, नॉन यूजफुल हो गया, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि कंबंशन ऑफ एलपीजी इज अ केमिकल चेंज ऑफ लिक्विड इनटू कर्ड। और लिक्विड को जब हम मतलब मिल्क को जब हम कर्ड में, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में हम चेंज करते हैं तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। पहले क्या था, मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं था, जब कर्ड बनाया तो उसमें क्या हो गया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड हो गया, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए, है ना। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब क्या हुआ, फल जब कच्चा था तो उसमें अलग प्रॉपर्टीज थे, जब पक गया तो अलग प्रॉपर्टीज में आ गया, तो ये सब केमिकल चेंजेस हैं। बट इन अ फिजिकल चेंज कोई नया चीज नहीं फॉर्म होगा, नो केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नया चीज कोई बनेगा नहीं। ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस चेंजेस, ओके।
in a physical change no new chemical substance are formed, only the physical properties like appearance changes. एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं हम, बॉइलिंग ऑफ वाटर. बताओ अगर हम पानी को उबाले तो पानी को उबाले तो ये लिक्विड में चेंज हो गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया. वाटर को जब हम बॉयल किए तो वाटर वेपर में चेंज हो गया. तो वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में था. वेपर क्या हुआ, गैस फॉर्म में हुआ. ठीक है, इसका स्टेट तो चेंज हो गया बट ये वाटर ही है, उसका जो केमिकल नेचर है वाटर ही है, इसका H2O ही है, बट उसका स्टेट चेंज हो गया. ये था लिक्विड के फॉर्म में, बन गया गैस के फॉर्म में. ठीक. मेल्टिंग ऑफ एस. अच्छा, और ये भी पूछा जाता है कि क्या हमारा केमिकल चेंज रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है, और फिजिकल चेंज रिवर्सेबल है इरिवर्सेबल है. एक बताओ, बॉइलिंग ऑफ वाटर किए, वाटर को बॉयल कर दिए तो वेपर में चेंज हो गया. क्या हम वेपर को वाटर में नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कंडेंसेशन पढ़े हैं ना, हमारे जो यूनिवर्स में जो होता है उसी का एक साइकिल चलता है वाटर का. तो वेपर में अगर चेंज हो गया तो उसको हम वाटर में लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. मीन्स ये मेरा फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज वो रिवर्सेबल है. ये क्या है, इरिवर्सेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते. एलपीजी अगर जल गया तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, उसको हम फिर गैस नहीं बना सकते, एलपीजी नहीं बना सकते हैं. दही बन गया उसको दूध नहीं बना सकते. फिर कोई फल पक गया तो उसको हम फिर कच्चा नहीं कर सकते हैं. डेट इज अ केमिकल चेंज. ये क्या है, इरिवर्सेबल है. ये पॉइंट आप ये ऐड कर लेना कि केमिकल चेंज हम पढ़े यहाँ पे. तो केमिकल चेंज जो है ना इरिवर्सेबल प्रोसेस है. क्या है, इरिवर्सेबल प्रोसेस. इरिवर्सेबल प्रोसेस. ठीक है, इरिवर्सेबल प्रोसेस मतलब ये घूमेगा नहीं, ये ना फिर हम उसको बना नहीं सकते हैं कोई चीज़. और ये फिजिकल चेंज जो है सो मेरा रिवर्सेबल चेंज है. कैसा चेंज है, रिवर्सेबल चेंज है. रिवर्सेबल प्रोसेस है. समझा क्या, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं होगा, है ना. तो ये साइकिल दोगे तो समझ में आएगा कि चेंज हो रहा है. ये हम दिए हैं कि ये चेंज होगा, रिवर्सेबल प्रोसेस है. क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस है. बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं तुमको कि केमिकल चेंज हमारा जो है सो इरिवर्सेबल प्रोसेस, ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. हाँ, समटाइम्स हम कर सकते हैं. जैसे कोई रिएक्शन तुम देखोगे कि रिवर्सेबल है, इससे ये बन रहा है उससे ये बन रहा है. ठीक है, मतलब H2O को तोड़ते H2 + O2, H2 + O2 को जोड़ते H2O, मतलब रिवर्सेबल हो गया. इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है. बट हम समटाइम्स कहते हैं कि इरिवर्सेबल प्रोसेस है. ये जो है सो इरिवर्सेबल प्रोसेस है. बट ये ना रिवर्सेबल हमेशा होता है. ये क्या होता है, रिवर्सेबल होता है. बट इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फाउंड, ओनली द फिजिकल अपीयरेंस प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इनटू वाटर. अगर हम वाटर में शुगर ऐड कर देते हैं तो ये भी मेरा फिजिकल चेंज है. ठीक है, ठीक है. तो आप इसे नोट कर लो. ठीक है, आपका एकदम एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. ठीक है, ये मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस है. ये क्या है, इरिवर्सेबल प्रोसेस. कभी कभी रिवर्सेबल भी होता है. तुम ऐसा ऐड कर लो कि भाई रिवर्सेबल एज वेल एज, ये रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल और रिवर्सेबल दोनों प्रोसेस है. मतलब इरिवर्सेबल भी है और रिवर्सेबल भी है. कोई ऐसा रिएक्शन है जो इरिवर्सेबल है, कोई रिवर्सेबल है. बट ये जो है सो मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस ही है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें अब केमिकल रिएक्शंस में अब कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं. केमिकल रिएक्शन का क्या क्या और गुण हो सकता है. ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक, 2 कैरेक्टर यहाँ पर लिखे हैं, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर. ठीक है, 5 कैरेक्टर हमको पढ़ना है. चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, मीन्स कुछ सॉलिड का फॉर्मेशन होना. 5 पढ़ना है, याद होना चाहिए आपको. कौन कौन सा, चेंज इन स्टेट हो सकता है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हो सकता है आपका कोई स्टेट चेंज हुआ हो. अगर स्टेट चेंज हो रहा है कहीं पर तो आप समझिए कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हो गया. ठीक है, स्टेट चेंज हुआ. केमिकल चेंज इन कलर हो गया.
इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, थर्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, गैस का इवोल्यूशन हो गया, ठीक। फिर चेंज इन टेम्परेचर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन का हुआ है वहाँ पर, वो फीचर है इसका। तो देखो चेंज इन स्टेट हम कैसे समझेंगे, मतलब चेंज इन स्टेट होगा, स्टेट समझते हो, सॉलिड लिक्विड गैस में स्टेट होता है। तो व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम, जानते हो मैग्नीशियम रिबन को जो जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम मेटल जब रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम मेटल क्या कर रहा है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट करा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हाँ भाई, कोई भी चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। अगर कागज़ को तुमको जलाना है तो ऑक्सीजन होना चाहिए। अब डब्बा में बंद कर दो कागज़ को जला के, मुझ जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये सॉलिड में था, मैग्नीशियम जो था सॉलिड में था, आज जब ऑक्सीजन के साथ जल गया, जलने के बाद जो है सो वाइट पाउडर बन गया, ठीक है, मतलब स्टेट चेंज कर लिया, ठीक है। ये भी सॉलिड है, यस ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट ये जो सॉलिड है वो उतना हार्ड सॉलिड नहीं है, सॉलिड, ठीक है। अब फिर हम सेकंड था मेरा, ये एग्जांपल तुम सेट करना, कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो तुम क्या लिखोगे, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो देखो चेंज इन स्टेट पढ़ लिए, चेंज इन कलर पढ़ लिए। अब हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ, फिर चेंज इन टेम्परेचर, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो हम अब नेक्स्ट ये इसको आप लोग लिख लो, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई गैस निकल रहा है, प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ कोई गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ठीक है, कोई गैस निकल रहा है। तो व्हेन जिंक, यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेकर के बता रहे हैं कि ऐसा कैरेक्टर है और ये एग्जांपल इस पर सेट हो। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जानते हो ना, डाइल्यूट जो पानी HCl जिसमें वाटर का अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेट है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। जिंक इज रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड। जिंक जब क्या हुआ, जिंक जब क्या हुआ, HCl से रिएक्ट किया तो एज बना दिया जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब ZnCl2 कैसे बना भाई, Zn और HCl बन के ZnCl2 बन गया, Zn और HCl मिलकर ZnCl2 बन गया और H2 निकल गया। अब रिएक्शन पार्ट को समझने के लिए वो वाला तुमको देखना पड़ेगा, कौन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भाई उसमें तुम बताए हुए कैसे फॉर्म हुआ। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको जो हम आयनिक आयंस वाला चार्ट बताए थे, उस पर आपको पता था कि जिंक पर जो चार्ज होता है वो Zn2+ होता है, ठीक है। कितना होता है, Zn2+ होता है। और HCl जब टूटेगा तो क्या टूटेगा, एक H अलग हो जाएगा, एक Cl अलग हो जाएगा, H+ और Cl- हो जाएगा क्या, H+ और Cl-। तो ये Cl- इस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव निगेटिव पे अटैक करता है ना, अटैक करेगा तो क्या बना देगा, Zn और Cl आपस में जुड़ेगा तो इसका कितना चार्ज, इसका 2 चार्ज, इसका 1 चार्ज, दोनों का क्रॉस करा दो तो देखो ZnCl2 बना, क्या बना, ZnCl2, बस यही बात है। और क्या हुआ, H, तो H में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H क्या होता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H हो गया, ठीक है। इसको तुमको हम रब कर देते हैं, ठीक। अब देखो ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ लिए, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो तुम्हारे आँख के सामने है, कौन सा एग्जांपल सेट कर सकता है इस पर तुम ये ना क्विक लैम्प का सेट कर लो एग्जांपल। तो क्विक लैम्प क्या होता है, चूना, कैल्शियम है ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम चूना में जब पानी मिलाते हो तो क्या निकलता है, एकदम इतना हीट निकलता है कि जब तुम इसको छू दो तो हमको लगता है आधा हाथ तो तुम्हारा जल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इतना हीट निकलता है, लॉट ऑफ हीट रिलीजेस, ठीक। तो वो एग्जांपल तुम सेट कर लो, यहाँ पर लिख सकते हो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड
तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर H2O। वाटर से जब रिएक्ट करता है तो वाटर से रिएक्ट किया तो क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। आया बात में समझ में क्या? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में? तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो भाई हाइड्रोक्साइड का OH माइनस होता है। हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं? OH माइनस, आयन के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। और कैल्शियम का जो आयन होता है उसको लिखते हैं Ca2 प्लस। मतलब कैल्शियम पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? Ca2 प्लस, मतलब 2 प्लस चार्ज होता है। Ca2 प्लस लिखते हैं। तो अब देखो Ca और Ca हो गया, इधर क्या हो गया? Ca। और क्या था मेरा? ऑक्सीजन ना, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड माइनस, एक माइनस, इस पर 2 प्लस। तो अब बताओ ये 2 ये 1, अब क्रॉस करो क्या हो जाएगा? Ca का होल OH का होल 2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। अब प्लस क्या निकलेगा? हीट। बहुत सारा हीट निकलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया एकदम, केमिकल इक्वेशन तुम्हारा ये फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर तुम क्या देखे कि कुछ इवोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कम था बट ये जो फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ तो क्या बन गया? कुछ ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लैम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैग्ड लैम। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लैम। ये कॉमन नेम है, स्लैग्ड लैम। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। सेकंड चैप्टर पर हो गए, उसमें भी यूज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा 5वां जो कैरेक्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन। थर्ड कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। तो और देखते हैं 5वां, इसको रफ इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, 5वां कैरेक्टर कौन है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कब होता है? तो जब पता है तुमको, जब लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है तब क्या होता है? फॉर्मेशन का होता है प्रिसिपिटेट का। क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? तो अब पढ़ते हैं हम कौन? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। 5th होगा क्या मेरा? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ऑफ लिखो, ऑफ प्रिसिपिटेट हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन कलरलेस लेड नाइट्रेट, व्हेन अ कलरलेस लेड नाइट्रेट, एस लगा दो, लेड नाइट्रेट reacts with क्या चीज़ है? पोटासियम आयोडाइड। क्या चीज फॉर्म होगा? लेड आयोडाइड फॉर्म होगा। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। वेलो कलर का बनेगा। तो यहाँ लिख दो कि वेलो लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। आयोडाइड इज फॉर्म्ड। लिख पाएगा? ठीक है। तो इसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको कलरलेस लेड आयोडाइड। अब बताओ, अब ये नेम वाले को वर्ड में लिखना है। मतलब ये वर्ड इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है, इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है।
तो भाई केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। लेड आयोडाइड को कैसे लिखेंगे, तो तुमको पता है लेड को हम डिनोट करते हैं पीबी से जिस पर कितना होता है चार्ज 2+ होता है क्या, ठीक है। नाइट्रेट का क्या होता है NO3 होता है क्या, हाँ होता है। नाइट्रेट का NO3- और पीबी पर जो चार्ज होता है वो Pb2+ होता है। चार्ज क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो PbNO3 ठीक है, बनेगा क्या, ठीक। इसके बाद हमको रिएक्ट कराना है पोटासियम आयोडाइड से। अब बताओ पोटासियम का कितना होता है K, इस पर चार्ज होता है 1+, और आयोडाइड का होता है I जिस पर चार्ज होता है 1-, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक पर इस पर भी एक चार्ज, इस पर भी एक चार्ज, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे KI। अब ये रिएक्ट करके क्या बना, येलो कलर का लेड आयोडाइड बनाया। लेड का क्या तुम देखा Pb2+ होता है और आयोडाइड का ये होता है। अब देखो PbI2 हो जाएगा क्या, इसका एक्सचेंज हो जाएगा चार्ज, इस पर एक चार्ज, इस पर 2 चार्ज, तो Pb पर 2 चार्ज, इस पर एक चार्ज, तो PbI2 मतलब ये क्या है मेरा लेड आयोडाइड है। तो ये जो कलर था इसका, ये था कौन सा कलर था, देखो कलरलेस था। इसका कलर क्या था, कलरलेस, कोई कलर नहीं था इसमें। ये जो फॉर्म हुआ ये येलो हो गया, समझे बात। जैसा कि तुम एग्जांपल में देख भी सकते हो कि येलो कलर हो गया आफ्टर रिएक्टिंग विथ पोटासियम आयोडाइड, ओके। और क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, ये प्रिसिपिटेट हो गया, ये जो ना ये नीचे जम गया, ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्म में नीचे रह गया, ठीक। तो ये तुम्हारा 5 कैरेक्टर जो था केमिकल रिएक्शन का, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब ये पांचों का तुमको याद होना चाहिए। पहला क्या था, चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा चौथा तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर था, ठीक है। 5वां क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो ये 5 जो है तुमको एकदम याद होना चाहिए। विद रिएक्शन जो दिखाओगे ना एग्जाम में, वो जो कॉपी चेक करने वाले जो रहेंगे तुम्हारे शिक्षक गुरुजी, एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, वाह बच्चा तो रिएक्शन के साथ लिखा हुआ है ना। तो केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन, विदाउट रिएक्शन नथिंग। उसमें भी रिएक्शन में भी अभी तो हम अनबैलेंस्ड लिखे, हो सकता है बैलेंस्ड हो, बट वहाँ पे देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। अभी नहीं बताए हैं बैलेंस कैसे करना है, तो अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं बैलेंस पर, हम कोई आपको कह नहीं रहे कि यस आपको बैलेंस करना है। जब बैलेंसिंग सिखा देंगे आफ्टर लर्निंग बैलेंसिंग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबको बैलेंस करके ही सारा रिएक्शन को लिख। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो समझ लियो, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या इसका फीचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, सारा हम देख लिए। अब आपका दूसरा पार्ट जो है सो केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन देख ले, केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, आपको पता भी होगा केमिकल इक्वेशन क्या है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन, ये सिंबल होता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबल है। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेस सिंबल्स फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड ना लिख करके कोई इसका फॉर्मूला यूज़ करता है, ठीक है, उसका सिंबल यूज़ करता है इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम केमिकल इक्वेशन देखने वाले हैं, रिएक्टेंट देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं वो देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों होता है, किसने दिया था, सबको अब देखने वाले हैं। आ जाओ। तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को हम डिफाइन कर देते हैं आपको। तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन, क्या है, एक सिंबॉलिक नोटेशन है। लिखो तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन, सिंबल है इसका कोई, सिंबॉलिक नोटेशन that uses symbols symbols formula instead of word equation। वर्ड इक्वेशन के अलावा ये के जगह पर इंस्टीड ऑफ के स्थान पर क्या यूज़ करता है, सिंबल और फॉर्मूला यूज़ करता है इन
केमिकल रिएक्शन, एकदम बेहतरीन ये डिफिनीशन है, आप लिख लो, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हो जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेस सिंबल्स फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड इक्वेशन इन अ केमिकल इन अ केमिकल रिएक्शन, सॉरी, इन अ केमिकल रिएक्शंस। हो जाएगा क्या, ठीक है। अब ये केमिकल इक्वेशन को कैसे डिनोट करते, अब तुम जैसे पढ़े थे कि भाई ये मेरा ये मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, पढ़े ना तुम। तो ये जो लेफ्ट साइड में तुम जो लिखे ना, लेफ्ट साइड में, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब ये समझो कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को तुम बना दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो बीच में तुम एरो का निशान दिए, ये तुम्हारा केमिकल इक्वेशन है। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या, यहाँ पर तुम क्या कि सिंबॉलिक कुछ सिंबल यूज़ किए हो, सिंबल यूज़ किए हो, ठीक है, कुछ फार्मूला यूज़ किए हो, क्या किस चीज़ के जगह पे, वर्ड इक्वेशन के जगह पे। मैग्नीशियम नहीं लिखे, ऑक्सीजन नहीं लिखे तुम, ये नहीं लिखे, मैग्नीशियम नहीं लिखे तुम ऐसे करके प्लस ऑक्सीजन नहीं लिखे, अब फिर तुम मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लिखे, तुम क्या किए, तुम किए क्या, मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर लिए, ठीक है, सिंबल यूज कर लिए, ऑक्सीजन का सिंबल यूज कर लिए, मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 तुम लिख लिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिए। मतलब ये तुम वर्ड इक्वेशन नहीं लिखे, ये इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या है ये, वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। कुछ हम केमिकल नेम का यूज़ किए हैं, केमिकल इक्वेशन है, याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसा, तो अब ये हम तुमको बता रहे हैं कि ये तो समझ गए कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या है, ये ऐसा रहेगा जिसमें सिंबल्स यूज होंगे, नॉट अ वर्ड यूज होंगे। फिर ये लेफ्ट साइड में जो वो रिएक्टेंट है, वो राइट साइड में वो जो है प्रोडक्ट है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में वो रिएक्टेंट है और राइट साइड में जो है सो प्रोडक्ट है। अब हम तुमको ये बताते हैं, ये इसको इरेज कर देते, ठीक है, समझ में आ गया, चलो इसको इरेज कर देते हैं। चलो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट क्या होता है, अगर कोई बोल दे कि व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट जो LHS होता है, LHS साइड होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो फॉर्म होता है आफ्टर रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होगा, इसको हम अगर डिफाइन करें तो लिखेंगे द सब्सटेंस विच टेक part in the reaction, take part in the chemical ठीक है, ठीक। अब प्रोडक्ट को बोलेंगे द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। याद होगा, तो तुमको समझ लेना है कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, एकदम तुमको याद होना चाहिए कि रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, टेक पार्ट इन द रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या होता है आफ्टर रिएक्शन जो बनता है, ठीक है, न्यू फॉर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का, वो रिजल्ट है। ये हमेशा जो है प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, LHS में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ये कहाँ होगा, ये होगा राइट साइड में, कहाँ होगा, राइट साइड में होगा। चलो इसको डिनोट तुम नोट कर लो, सबसे पहले बढ़िया से नोट करो, एकदम ये तुम्हारा क्लियर नोट्स होना चाहिए, इससे बेहतरीन ढंग से आई थिंक नहीं हो सकता है, और तुम समझ भी रहे होगे।
हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हमको। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि बैलेंस क्यों करना होता है। भाई तुम पढ़ के आए हो, अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद है तो बताते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो केमिस्ट्री के फादर हैं वो बता दिए, एंटोनी लेवोजियर हमारे जो केमिस्ट्री के फादर है वो बता दिए हैं कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्रिएट नहीं होता है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। दैट्स व्हाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें कैसे? अब हो कैसे, तो हमको करना क्या होगा, रिएक्टेंट साइड जो तुम एटम्स देखे और प्रोडक्ट साइड जो एटम्स देखे, दोनों को तुम करो क्या, बराबर कर दो। मतलब बैलेंसिंग, व्हाट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन? द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, दैट इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ही होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को इक्वल कर दिए, दैट इज अ बैलेंसिंग। तो आओ हम बैलेंसिंग अब पढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग। अब ये बैलेंसिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि वाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है। तो ये तुम स्टेटमेंट नोट कर लो। क्या स्टेटमेंट नोट कर लोगे, वाई, हम क्वेश्चन यहाँ बना दें कि वाई, चलो ये कौन सा यूज़ कर ले, ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। why do we balanced chemical equation। भाई कुछ करने से पहले पता होना चाहिए ना क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है। बिना वजह तो ये इस कलयुग में कुछ नहीं करना चाहिए। भाई टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, तो पता होना चाहिए भाई क्या करना है, क्यों कर रहे हैं। Why do we balanced chemical equation? क्या जरूरी है करना? To satisfy the law of conservation। अरे यार स्पेलिंग तो सही हो जाए, SAT, satisfy the, to satisfy the conservation of, to satisfy the law of conservation, नियम है ना वो वाला, तो law of conservation of mass। जाके देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, जाके देखो और बेहतरीन ढंग से आ जाएगा तुमको। सब कुछ बताया गया है, कैसे फॉर्म होता है एटम, कोई मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो चलो ये बैलेंस क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, ये मास को सेटिस्फाई करने के लिए इसका स्टेटमेंट क्या था, टू, ऐसा तो बोल दिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू law of conservation of mass, क्या लिखोगे, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। भाई बापू जी का बात कैसे भूल जाते हो, केमिस्ट्री पढ़ना है तो उनके जो पिताश्री है, पिताश्री का आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। हो गया नोट, हो गया। चलो अब इसको इरेज कर अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, ये तो क्यों करते हैं वो पढ़े, अब क्या होता है। इन विच
नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड are equal is called। ठीक है, चलो एक तुमको एग्जांपल हम पहले दिखाते हैं, छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हम H2 अब प्लस O2 जो है ना, जब बनाता है क्या बनाता है, H2O बनाता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, H2 और O2 तो H2O बनाया, और याद रखना कि H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सो H2 और O2 लिखाएगा, मतलब हाइड्रोजन को जब हम लिखेंगे रिएक्शन पार्टिसिपेट कराएंगे तो H2 लिखाएगा, ये O2 लिखाएगा, ना कि O और H, क्योंकि ये ना H जो है सो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन जो है सो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं करता है, तो H2 और O2 लिखते हैं। तो H2 रिएक्ट किया O2 से और H2O बना दिया। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस साइड, कितना हाइड्रोजन इस साइड, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ कितना है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इधर कितना है, इधर है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बट 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। चलो ये बराबर हुआ क्या, नहीं, ये तो ठीक है, ये सही है कि भैया ये तो सही है कि दो एटम्स हैं, कितने हैं, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, ये भी सही है। तो हाइड्रोजन तो सही है, ऑक्सीजन क्या है, गड़बड़ है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये तो एटम का बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। अब मास को हमको बराबर करना है तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल करना होगा। भाई कंजर्व करना है मास को, तो मास को अगर हमको कंजर्व करवाना है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो मास तो इक्वल होगा। तो मास कैसे इक्वल होगा, इस साइड भी टोटल आइटम हो, इस साइड भी उतना ही आइटम्स हो, इस साइड भी आइटम्स से बराबर हो, इस साइड भी बराबर हो, तो इस साइड हमको बराबर करना है, करो। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हुआ, चलो ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन को भी देख लो, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है। फिर मतलब अब ऑक्सीजन तो सेट हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सेट 2 है। अब क्या करें बताओ भाई, ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को करना था ना बैलेंस, हाइड्रोजन तो सही था, देखो 2 इधर भी 2 इधर भी, ऑक्सीजन को करना था तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुम ये नहीं कर सकते हो कि मतलब इसके बीच में जाके घुसा दिए, ऐसा नहीं होगा, तो सारा दोनों ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में होगा, उसके बीच में जाके घुसा नहीं देना, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में किए तो ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया, ये ऑक्सीजन अब बराबर हो गया। हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ 4 हो गया, अब यहाँ जो मल्टीप्लाई किए थे दोनों में हुआ, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन थे, 2 गुने 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कितना है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर इधर 2 है। अब क्या करें, चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4। अब देखो 4 हाइड्रोजन इस साइड भी है, 4 हाइड्रोजन इस साइड भी है, 2 ऑक्सीजन इस साइड भी है, 2 ऑक्सीजन इस साइड भी है, बराबर हुआ, यही है बैलेंसिंग। तो अब हम कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं और एकदम आपको हम उसको बनाते हैं और आप सीखिए। तो ये देखो कुछ एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, तुम्हारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, देख सकते हो 6 नंबर का है, 4 है, उसको हम बैलेंस करते हैं। बढ़िया से तुम देखो कैसे नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हम बराबर करते हैं। और यहाँ पर एक हम तुमको ट्रिक बता दें कि अगर बैलेंसिंग तुम करना स्टार्ट करने से पहले तुमको एक ट्रिक हम बताते हैं कि तुम करना क्या, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले मेटल पर ध्यान देना। पहले किस पर ध्यान देगा, मेटल पर, मेटल पर ध्यान देना है, 1 मिनट, मेटल पे ध्यान है, क्या देना होगा, मेटल पे, फिर नॉन मेटल पे, ये तो पहचान जाओगे ना मेटल नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, ठीक है, ठीक है।
मतलब मेटल को पहले बैलेंस कर लें। इससे क्या होगा कि तुमको सुविधा होगा, उससे तुमको आसान होगा। मेटल को कर लोगे, नॉन मेटल कर लोगे, तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाओगे तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, HNO3 है, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये क्या है, वाटर है। चलो ये हम सबसे पहले हम आते हैं मेटल पे। मेटल कौन सा है, कैल्शियम। मेटल कैल्शियम है, तो कैल्शियम कितना है, 1, ये है 1, ठीक मेटल। ठीक है, नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन 2 आ गया, यहाँ पे 1 है। हम करते क्या है, यहाँ पर हम 2 दे देते हैं, 2 दे देंगे तो हो जाएगा ना 2। चलो हम दूसरा कलर से देते हैं ताकि तुमको नज़र आए। यहाँ हम 2 दे देते हैं, दे दिए 2 दे दिए। नाइट्रोजन के लिए कितना दे दिए, 2, चलो 2 दे दिए। हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितना है, या 2 हो गया और ये 2 हो गया, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, चलो यहाँ हम दे देते हैं 2, तो क्या हो गया, 4 हो गया बराबर दोनों तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, देखो 1 था, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 2, यहाँ 3 था, 2 नीचे है, 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8 है। यहाँ देखो ये 2 है और ये 6 है, ये देखो 3 इधर है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 3 दूनी 6 और ये 2, तो 6 इधर 2, 6 मतलब 6 6 है, बराबर है, तो ये सही है तुम्हारा। अब हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। अब देखो, अब ये देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं ये क्या है मेरा, बोलो तो, सल्फ्यूरिक एसिड, यस। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ये है वाटर। अब देखो ये तुम्हारा मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, तो सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, यहाँ हम 2 दे देते हैं, तो हो गया बराबर। अब नॉन मेटल पे आओ, नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर, तो सल्फर पे आओ। सल्फर जो है सो नॉन मेटल है, तो सल्फर 1 है, यहाँ 1 सल्फर है, बराबर है। ऑक्सीजन क्या जी पे, हाइड्रोजन पे आओ। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 2 है, चलो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 हो गया बराबर। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 4, तो 2 और 4 6, इधर कितना है, 2 और 4 6। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो ये देखो अब ये मेटल हो गया सोडियम। मेटल क्या है मेरा, सोडियम। मेटल को पहले चूज करना है, मेटल सोडियम, तो सोडियम 1 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इधर देखो, इसके बाद है क्या है, क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन बराबर है Ag बराबर है NO3 बराबर है, मतलब ये बैलेंस्ड है। अब ये देखो BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ये क्या है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है, देखो बेरियम, तो ये बेरियम, इधर भी बेरियम बराबर, क्लोरीन देखो 2, इधर 1, ये इसको बराबर कर लो, इसको बराबर कर लो क्लोरीन को। अब देखो सल्फर बराबर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन 4 4 ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो गया, समझा तुम, बड़े समझा। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे समझने के लिए। अब वर्ड इक्वेशन को ना हम केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं, कि कैसे लिखते हैं वो भी तुम समझ लो। हालांकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में और अच्छे से बताए हैं उसको, लेकिन तुमको हम एक रिकॉल करा लेते हैं, रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि तुम देखते रहो 7 नंबर में, अब यहाँ पे हम नोट करते हैं। ठीक, ये देखो 7 नंबर में दिया हुआ है, जैसा कि तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 7 नंबर में दे रखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को करना है। ठीक है, उसको बैलेंस करना है, केमिकल वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिख करके उसको बैलेंस करना है। बैलेंस तो ठीक है, अगर नहीं है तो बैलेंस करना है। तो चलो हम देखते हैं एक एक करके। पहला जो है हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। पहला क्या है 7 में, पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तुमको बताते हैं कि कैल्शियम क्या क्या होता है, Ca, उस पर चार्ज होता है। याद देखो, चार्ज तुमको याद करना पड़ेगा, एकदम रटा होना चाहिए चार्ज को। कैल्शियम पर चार्ज होता है 2+ होता है। हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, तो OH- होता है। ये सब याद करना पड़ेगा, वो चार्ट को याद करो, तुमको बढ़िया है। 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, उस चार्ट सबको याद करो, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको बनाने में। तो ये कैल्शियम हो गया Ca2+ OH-। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो कैल्शियम का Ca2+ और ऑक्साइड का OH-। अब इसको इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो चार्ज एक्सचेंज करा दो, CaOH का होल 2, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे इसका चार्ज देंगे तो दोनों को देंगे ना, तो होल 2 कर दिए, बस यही है। तो इसको क्या लिख देगा तुम, CaOH2, क्या लिखेगा, CaOH2। ठीक है, इसके बाद मेरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो कार्बन और डाइऑक्साइड 2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का पता है ना Ca2+ लिखते हैं, कार्बोनेट का CO3- लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोनेट का CO3 और कैल्शियम का Ca2+, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चार्ज सेम है तो बराबर CaCO3, ठीक, प्लस क्या बन गया, वाटर। अब इसको तुम देखो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, बैलेंस है तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बनाया क्या, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक का Zn लिखेंगे, इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर को क्या लिखते हैं, Ag+ लिखते हैं, और नाइट्रेट को क्या लिखते हैं, NO3- लिखते हैं, ठीक। तो ये बराबर है, मतलब चार्ज तो बराबर है, तो चार्ज, हाँ, कोई चार्ज किसी पर एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक। फिर क्या बना, ये सिल्वर जिंक नाइट्रेट बना है। जिंक पर कितना होता है, जिंक पर 2 चार्ज होता है, और नाइट्रेट पर जो होता है NO3- होता है, 1 माइनस। तो ये बराबर नहीं है, एक उसको देना पड़ेगा, तो इसको दे दो, इसको लिख दो NO3 फिर क्या है, सिल्वर, तो Ag। चलो इसको चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। चौथा क्या है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर का क्या, Cu2+, और क्लोराइड का क्या, Cl-, तो CuCl2 लिखेंगे। फिर एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्या लिखते हैं, एल्युमिनियम को 3+ लिखते हैं, और क्लोराइड को लिखते हैं माइनस, तो एक्सचेंज होगा, तो क्या लिखेंगे, Cl3 लिखेंगे, Cl3 लिखेंगे। फिर कॉपर, ठीक है, इसको भी चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम को लिखते हैं Ba2+, 2+ होता है, तो CaCl2 हो जाएगा, इस पर 1+। फिर पोटासियम सल्फेट, पोटासियम 1+ और सल्फेट SO4 कितना माइनस, 2- क्या, यस, तो इस पर चला जाएगा K2SO4, पोटासियम सल्फेट। इस बेरियम सल्फेट, तो बेरियम पर भी 2 और इस सल्फेट पर भी 2, तो BaSO4 हो जाएगा, होगा क्या। पोटासियम क्लोराइड, तो KCl, दोनों पर 1+, इस पे और 1- इस पे, ठीक है। अब इसको चेक कर लो बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है, उसको चेक कर लो बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है। चेक कर लिए तुम, कर लिए, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले मेटल को करना है, मेटल पे आ जाओ, मेटल पे आ जाओ। सबसे पहले मेटल क्या है, कैल्शियम है, मिला लो, अगर कर लियो तो मिला लो, या फिर पॉज करके इसको तुम कर लो, तब कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में कि हाँ भाई हम जो सीखे, हमारा जो कॉन्सेप्ट बताया गया, भैया ने कॉन्सेप्ट जो बताया वो हमें पूरा आ गया और वो एकदम सही है, यूज़ हो रहा है। तो क्या है, कैल्शियम, ये कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम बराबर है, मतलब मेटल बराबर है। इसके बाद आ जाओ कार्बन पर, कार्बन कितना है, 1 है यहाँ पे, ये कार्बन है क्या, यस कार्बन है, 1 है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, तो 3 1 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, बराबर है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना ऑक्सीजन है, 3 1 4 ऑक्सीजन, इसको हटा दो अभी, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 इधर है, 2 इधर और 2 इधर, सॉरी, ठीक है, ठीक हो आप, 2 इधर और 2 इधर, 3 1 4, ठीक है, ये मतलब एकदम बराबर है। यहाँ हम नहीं देख पा रहे थे अब देखो जिंक, तो जिंक ठीक है, ये ठीक है, NO3 ये 2 है। अब इसको मिलाना पड़ेगा, तो हम करते क्या हैं, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, 2 यहाँ 2 दे देते हैं। अब ये Ag का अनबैलेंस हो गया, यहाँ दे दो, अब हो गया 1 एल्युमिनियम 1, ठीक, Cu1 ये 3, यहाँ ये 2। अब क्या करोगे भाई, ये क्लोरीन जो है तो 3 2 का है, तो ऐसा करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो तो ज़रा, 3 दूने 6, 3 दूने 6, बट होगा क्या, यहाँ पर हुआ क्या, ये भी 3 अधिक हो गया तो यहाँ 3 दे दो। एल्युमिनियम का 2 अधिक हो गया, 2 यहाँ दे दो, हो गया, हो गया। चलो बेरियम क्लोराइड और पोटासियम सल्फेट, तो बेरियम 1, पोटासियम 2 है इधर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 दे दो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो ये सल्फर जो है सो 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन का बात करो तो क्लोरीन बराबर है क्या, हाँ क्लोरीन बराबर है। अब अगर तुम बात करो किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 4 बराबर हो गया क्या, बराबर हो गया क्या, हो गया। तो भाई ऐसे बनाया जाता है, सीख लो, एकदम बढ़िया से सीख लो। एनसीईआरटी के 2 हम बता दिए, सारे को बना लेना, एकदम बन जाएगा, बढ़िया से बनेगा। अब क्या कहता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस कर लिए, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन जो लिख रहे हो उसमें थोड़ा सा और कुछ बता, मतलब केमिकल इक्वेशन को ऐसा लिखो कि हर कुछ उस रिएक्शन के बारे में पता चल जाए। जैसे तुम बनाए थे कि चलो यही ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये तो ठीक है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन। अब इसमें कुछ बता दो, क्या बता दो कि ये कौन से स्टेट में है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या तुम दिए, समझ रहे हो बात। तो हम ऐसा लिख देंगे कि अब देखो इसको हम चेंज करके हम ऐसा लिख देंगे कि भैया ये जो है ना मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये जो है सो सॉलिड है, ठीक। प्लस ऑक्सीजन जो है सो ये क्या है, ये गैस के फॉर्म में है। ये जो बना ये एक मेरा पाउडर बन गया, मतलब ये भी सॉलिड बन गया, ठीक है। इसमें क्या किए, हीट दे दिए, मतलब रिएक्शन को और फॉर्मेटिव बना दो। सॉलिड के लिए तुम ना, सॉलिड के लिए स्मॉल एस यूज़ कर लो, लिक्विड के लिए ना ये यूज़ कर लो, गैस के लिए ना जी यूज़ कर लो, समझ रहे हो बात। अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट दे रहे हो, तो ये ट्रायंगल का यूज़ कर लो कि हीट दे रहे हैं हम। ये एरो के ऊपर में क्या लिखो, एरो के ऊपर में ट्रायंगल लगा दो, ठीक है। अगर रिवर्सेबल है तो ऐसे लगा दो, तो क्या होगा कि इससे ये बना जा सकता है, इससे ये बना जा सकता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना तुम लोग। और यहाँ पर रिएक्शन से, टाइप ऑफ रिएक्शन से पहले तुम्हारा हर कुछ कवर कर दिया गया है। तो रिएक्शन अब तुम्हारा बच गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या है रेडॉक्स। 5 जो तुम्हारा टाइप का जो रिएक्शन है वो 5 टाइप का रिएक्शन को अच्छे से कवर किया जाएगा विद रिएक्शन, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो रिएक्शन से पहले तुम्हारा सब कुछ कवर कर दिया गया है। अब उसको रिवाइज करो, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी का जो हम टेक्स्ट का जो 2 क्वेश्चन बनवाए हैं वो और सारा कर लो, और प्रैक्टिस सेशन जो है तुम्हारा आएगा ही, उससे और बेहतरीन हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।